आज की जो हमारी वीडियो है वो स्कल्पचर के ऊपर है, बीएफए स्कल्पचर। ठीक है, बीएफए में स्कल्पचर डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है, अगर आप स्कल्पचर डिपार्टमेंट में जाते हो, एडमिशन मिलती है, क्या क्या होता है। बेसिकली मैं एक दो कॉलेजेस का बताऊंगा, सारे कॉलेजों में ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। ठीक है, चंडीगढ़ का थोड़ा अलग है तो उसका मैं अलग से बताऊँगा, और दिल्ली का थोड़ा अलग है। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ी कॉलेज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस भी कॉलेज में आपने जाना है उसके हिसाब से आपने वो कॉलेज में पढ़ लेना है कि आपका टेस्ट कैसे लिया जाएगा, उस हिसाब से आपने तैयारी करके जानी है पहले ही। ठीक है जी, अब पहले आते हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी आपकी प्लस टू में आप मतलब पास आउट होने चाहिए, पास होनी चाहिए अच्छे परसेंटेज से, जितनी अच्छी परसेंटेज होगी अच्छा है। और नहीं तो कई कॉलेजेस क्या है कि सीयूटी के अंडर आते हैं, जो कि हम उसकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, हमारी क्लासेस चल रही है सीयूटी की, तो कई कॉलेजों ने सीयूटी को भी कंपलसरी किया हुआ है कि उसी के अंडर आके आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, वो क्लियर करना ज़रूरी है अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी में भी आपने एडमिशन लेनी है। ठीक है जी, सीयूटी और प्लस टू के परसेंटेज आपके अच्छे होने चाहिए, जितने अच्छे हों उतना बेस्ट है। चंडीगढ़ में तो उतना ही बेस्ट है जितने आपके अच्छे परसेंटेज हैं। ठीक है जी, और आगे आता है आपका काम। ठीक है, बेसिकली आपका काम अच्छा होना चाहिए, ड्राइंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। +2 10 12 का सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, आपके पास करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी आपने रिसेंटली स्टडी की है, जो भी की है, +2 करी है या कोई डिग्री करी है। ठीक है, कुछ भी करा है तो आपका उसका करैक्टर सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगर आपका अदर कास्ट है तो SC ST OBC, तो वो सर्टिफिकेट भी आपके लग जाते हैं, चलते हैं, तो वो भी आपके पास होने चाहिए अगर आप कैटेगरी में आपने एडमिशन लेना है। फॉर्म आने पर आपको अपडेट मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी तो यही है। ठीक है, आपकी +2 जरूरी होनी चाहिए, ज़रूरी है मतलब होनी। आप कौन से मीडियम में करी है, कौन से सब्जेक्ट लेकर करी है, वो मैटर नहीं करता है इसमें आपका परसेंटेज बस मैटर करता है, बस परसेंटेज। और जिसका सीयूटी जो कॉलेज मांग रहा है वो तो फिर सीयूटी की एंट्री लेगा, वो उसको +2 नहीं चाहिए होगी, है ना जी। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं हम कि प्रिपरेशन में क्या होता है कि मैं बेसिकली बता दूँ कि आपने पर तैयारी किस चीज़ की करनी होती है। ठीक है, अगर आप इसी स्ट्रीम में जाना चाहते हो जहाँ इसका एंट्रेंस देना है, आपने किस चीज़ की तैयारी करनी है। ठीक है जी, सीयूटी का तो अलग ही पैटर्न है, मतलब उसके लिए तो आपको एनसीईआरटी वगैरह सारा स्टडी मटेरियल है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सीयूटी क्लियर करके फिर आगे इसका एंट्रेंस देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो वो मतलब सीयूटी का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, वो तो अलग से है। बट अलग से जब एंट्रेंस प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, जैसे कि दिल्ली में होता है, दिल्ली में अगर आपने स्कल्पचर टिक किया है फॉर्म में, तो आपको क्ले मॉडलिंग, क्ले दी जाएगी आपको। कंपोजिशन जब दी जाएगी, कंपोजिशन का टॉपिक दिया जाएगा, तो उसमें आपको क्ले दी जाएगी, आपको शीट नहीं मिलेगी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्ले दी जाती है कि क्ले से बनाओ। ठीक है जी, तो उसके चक्कर में कई बच्चों को पता नहीं होता ये चीज़, कि वो सोचते हैं कि शायद शीट पे ही आएगा, तो वहाँ पे क्ले आ जाती है, क्ले दे देते हैं। मतलब मेरे टाइम पे तो जो मैंने देखा था वो तो क्ले दे दी थी कि अगर आप स्कल्पचर सेलेक्ट किया है तो ये लो क्ले से आप थोड़ी कंपोजिशन क्या किया करिए। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे को नहीं पता होता, क्ले के बारे में कुछ नहीं पता था, बस देख के आए होते हैं कि स्कल्पचर अच्छा है, हाँ मेरा इंटरेस्ट है, मैं बना लूँगा। ठीक है, मतलब मैं उसके आगे उसी को स्टडी करना है, जो भी करना है। तो इसीलिए अगर आप कल्चर में जाना चाहते हो, दिल्ली फॉर्म भर रहे हो, तो आपको क्ले मॉडलिंग थोड़ी सी आनी चाहिए, थोड़ी उसे बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, कंपोजिशन क्या होती है, क्ले मॉडलिंग में कैसे उसको बनाना है, तो वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। क्ले मॉडलिंग बेसिकली बेसिक उसका, ठीक है, कि फिगर कैसे बनानी है, थोड़ी शेप्स देनी है, कैसे देनी है। ठीक है जी, और आगे चंडीगढ़ में ऐसा नहीं होता। चंडीगढ़ में तो आप चाहे स्कल्पचर लेनी है, अप्लाई लेनी है, कोई भी स्ट्रीम लेनी है, आपको एक ही एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जो स्टिल लाइफ एंड कंपोजिशन का होता है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजों में भी यही होता है, बहुत सारे कॉलेजों में वो स्कल्पचर वाला भी होता है। ठीक है जी, चंडीगढ़ कॉलेज में बेसिकली आपका शीट पे कंपोजिशन होएगी, स्टिल लाइफ होएगी। ठीक है, टाइम दिया जाएगा, उसके बीच बीच आपने कंप्लीट करना होगा। ठीक है, यही होता है। और 20 नंबर की थ्योरी है यहाँ पे चंडीगढ़ में, अभी फ़िलहाल 2023 में जो चल रहा है। ठीक है जी, आगे को कुछ नहीं पता, आगे रूल्स चेंज हो जाए, सीयूटी के अंडर आ जाए या कुछ भी हो जाए, तो आगे को कुछ नहीं पता। सो प्रिपरेशन बाकी हम स्टूडियो में भी करवाते हैं। हमारा आर्ट स्टूडियो है, दारशाला स्टूडियो चंडीगढ़ में है। अगर आपने ऑफलाइन करनी है तो आपको चंडीगढ़ आना पड़ेगा। अगर आपने ऑफलाइन, तो अगर आपने ऑनलाइन करनी है तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो। आपको बीएफए की सारी तैयारी करवाई जाएगी। आप टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना, कम टाइम में मत आना। जैसे 1 महीना, कई बच्चे होते हैं 1 महीना रह गया आ गए, चलो जी 20 दिन रह गए आ गए, तो वैसा मत करना। नहीं सिखा पाएंगे हम, आपकी फीस भी जाएगी, हम सिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो आप थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा, बट आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे, इसलिए ज़्यादा टाइम लेके आना। कम से कम आप 6 महीने तो होने ही चाहिए अगर अपने एंट्रेंस की तैयारी करनी। अगर 6 महीने से कम तो 3 तो होने ही चाहिए। ठीक है, ये बहुत कम है, पर किसी की बहुत मजबूरी होती है तो वो 3 तो लेकर ही आए। ठीक है जी, तो घर पे भी अगर आप कर रहे हो तो आप अभी से लग जाओ, जो भी है। ठीक है, मतलब इजी मत समझना इसको, इजी है।
अब एग्ज़ाम और एंट्रेंस, इसके बारे में भी मैंने प्रिपरेशन के बीच में ही आ गया कि एंट्रेंस होता है इसका टेस्ट लिया जाता है आपका पहले, ठीक है। अगर आप टेस्ट में पास होगे तो आपको एडमिशन मिलेगी, नहीं पास होगे तो नहीं मिलेगी। एंट्रेंस लिया जाएगा, आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसलिए उसकी तैयारी करनी पड़ती है, जो भी है प्रिपरेशन। सो सभी कॉलेजेस का अलग अलग एंट्रेंस होता है, वो हम टाइम टू टाइम जैसे जैसे आता जाएगा बताते जाएंगे, कोशिश करेंगे पूरी बताने की कि जो भी कॉलेज फेमस अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उनके हम बता दें कि इसका एंट्रेंस अब आ गया, अब आ गया, ये आ गया, वो आ गया, जो भी है, ठीक है जी। इसमें सिलेबस क्या होता है बेसिकली, अगर आप एंटर कर जाते हो, आपने सारी चीज़ें पास कर ली, एलिजिबिलिटी है आपकी, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया, तो आगे जाके आपको करवाया क्या जाएगा, तो इन चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। नंबर एक पे आता है आपका फर्स्ट ईयर में आपको आपसे क्या करवाया जाएगा। फर्स्ट ईयर में बेसिकली सारा कुछ होता है, सब कुछ होता है, मतलब उसमें आपको अप्लाइड आर्ट भी करवाया जाएगा, ग्राफिक का भी करवाया जाएगा, पेंटिंग का भी करवाया जाएगा, सिरामिक का भी करवाया जाएगा अगर उस कॉलेज में होगा तो, एंड फिर स्कल्पचर का भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है फर्स्ट ईयर में आपको सब कुछ करवाया जाता है, ठीक है। सेकंड ईयर में जाके जो आपको स्ट्रीम आपने फॉर्म में फिल करी होती है, जहाँ आपको दी गई होती है स्ट्रीम, ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन ली होती है, सेकंड ईयर में आपको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो वहाँ पे फिर जाके आपको सिर्फ और सिर्फ स्कल्पचर ही करना होता है, बाकी कुछ सारा कुछ छोड़ देना होता है। और स्कल्पचर के साथ साथ आपके थोड़े 1-2 लेक्चर लगते रहते हैं, वो हिस्ट्री ऑफ आर्ट के, ठीक है, एंड एस्थेटिक, ये दोनों 2-3 लेक्चर आपके चलते रहते हैं। उसके बीच में आपने एक साल में अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जो भी होती है अपनी, ठीक है, किसी की हिंदी होती है, कोई इंग्लिश पढ़ता है, कोई पंजाबी है जैसे, ठीक है, तो उसकी एक बार आपने एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, बेसिक एग्ज़ाम होता है, जनरल टेस्ट, जनरल पंजाबी, जनरल इंग्लिश, ऐसे जो भी होते हैं बुक BA, ठीक है, जो भी होते हैं, तो उसका एक बार ही आपने एग्ज़ाम देना होता है। तो इंग्लिश भी आती है उसमें, लैंग्वेज कोई भी आ सकती है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कोई भी, तीनों में से, कईयों पर 2 ही होती है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है जी, ठीक है जी। तो बाकी आगे जाके आपको स्कल्पचर डिपार्टमेंट चले जाओगे, आप स्पेशली स्कल्पचर जब करोगे तो आप में उसमें आपको बेसिक से लेके आप जितना मतलब हर लेवल तक आपको सिखाया जाएगा। स्टार्टिंग बेसिक से होगी, बेसिकली नॉर्मल चीज़ें, जैसे पहले आपको वुड वगैरह दी जाएगी कि आप वुड पे कार्विंग करो, आप पीओपी से आप स्कल्पचर बनाओ, पीओपी है ना, करो, तो वो चीज़ पहले दी जाएगी आप में। उसमें वुड कार्विंग होती है, ठीक है, वुड को तराश के जो स्कल्पचर बनते हैं वो होगी पहले। स्केचिंग ड्राइंग तो होगी, ठीक है, ये तो सबसे पहले करवाएंगे। आगे आ जाता है अपनी स्टोन ग्राइंडिंग, ठीक है, स्टोन से स्कल्पचर जो बनते हैं। फिर सिरामिक भी आ जाएगी, वो भी स्कल्पचर में ही आती है। एंड फिर आगे आ जाएगी आपकी रेजन से जो स्कल्पचर बनते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं पीओपी से जो स्कल्पचर बनते हैं, सीमेंट से स्कल्पचर बनते हैं, सीमेंट से बनाते हैं। इंस्टॉलेशन आ जाती है, जैसे आपने वेस्ट मटेरियल को लेके आपने कोई इंस्टॉलेशन बना दी, कोई स्कल्पचर बना दिया, उसको इंस्टॉलेशन भी बोल देते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल को जोड़ के क्रिएटिव सा कुछ कर दिया, वो भी स्कल्पचर में ही आता है, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ कुछ भी आपने क्रिएटिव उठा ली, चीज़ कुवाड़ से उठा लिया, उसको जोड़ दिया, उसको फॉर्म शेप दे दी उसको, ठीक है, तो वो आपकी इंस्टॉलेशन हो जाती है, आपका स्कल्पचर ही बन जाता है, आपका आर्ट वर्क बन जाता है, ठीक है, वो भी स्कल्पचर में आता है। आगे जाके फिर आ जाता है हमारा स्कल्पचर में ऐसा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। स्कल्पचर बहुत एक रॉ चीज़ है, मतलब कि हम कुछ भी उठाओ, उसको फॉर्म देनी है, शेप देनी है, आपका आइडिया क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है, तो कुछ भी कर लो उसमें। स्कल्पचर में बहुत कुछ हो सकता है, हर चीज़ से आप खेल सकते हो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं कि ये क्यों कर रहे हो, ठीक है जी। आप जो मर्जी कर लो, मतलब जो आपको मटेरियल समझ में आता है। वो वैक्स होती है, वैक्स पे वो पोर्ट्रेट्स बनते हैं, फिगर्स बनती है, फिगर प्रपोर्शन सारा कुछ सिखाया जाता है। क्ले मॉडलिंग से बनता है, ठीक है, क्ले मॉडलिंग होती है, क्ले से जो स्टैचू बनते हैं। मेटल कास्टिंग होती है, जो सबसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स हैं जो आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। तो इतना बहुत है, आपको इतना कुछ सिखाया जाएगा। इसके अलावा भी आपको पेंटिंग भी करवाई जाएगी, उसमें थोड़ी बहुत स्केचिंग तो हमेशा होती ही होती है, हर किसी भी फील्ड में चले जाओ, ठीक है जी। अब आती है आगे जाके करियर की बात, ठीक है। तो उसमें अगर आप करते हो तो उसके बाद करियर क्या है आपका। नंबर 1 पे अगर आपका काम अच्छा है तो आपका मतलब कमर्शियल काम ही आपको बहुत मिल जाएगा। ऐसा दम है आपके हाथ में, आपके काम में, तो काम की कोई कमी नहीं रहेगी। पैसे की मतलब फिर पैसा तो करना ही क्या है, पैसा तो आता ही रहेगा, काम की कमी नहीं रहेगी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जॉब्स में। जॉब्स भी हैं, आप प्रोफेसर लग सकते हो, टीचर लग सकते हो, स्कूल में प्रोफेसर, कॉलेज में होता है। तो आप आगे किसी इंडस्ट्री में जा सकते हो, किसी कंपनी के साथ मॉडल जो बनाते हैं, कहीं को बहुत सेट डिज़ाइन, स्कल्पचर का सबसे बड़ा मतलब वो है, बेनिफिट है, जो सेट डिज़ाइन करते हैं स्कल्पचर वाले ही ज़्यादातर करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं। मूवीज़ में जैसे तो जैसे बाहुबली मूवी देखी है, उसमें बड़े बड़े सेट कितने, वो शायद हाथी बनाया था, क्या बनाया था, वो शिवलिंग भी बनाया था, अलग अलग सेट, मतलब वो सारे आर्टिस्ट के काम है। स्कल्पचर
जो स्कल्पचर बनाते हैं ना वही होते हैं उसमें। तो एक और मूवी है तुम्बाड़ मूवी, अगर आपने देखी हो तो उसमें भी सारा चंडीगढ़ के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ही काम किया हुआ है, वो बहुत अच्छा काम किया है उसमें, वही जिसने सिद्धू मूसेवाला का बनाया है उसी ने काम किया है। ठीक है, तो वो बात है कि आप स्कल्पचर का मतलब थोड़ा मिट्टी से मिट्टी होना पड़ता है, बट काम बहुत है उसमें। अब तो आजकल वो ट्रेंडिंग में है, ये वाला जो स्कल्पचर है ना आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब बहुत काम है पर करने वाला हो। तो एडवांस स्टडी में हमारा आएगा MFA, इसकी मतलब BFA की अगली जो मास्टर डिग्री है वो MFA, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट। ठीक है, वो आप कर सकते हो। उसके आगे PhD होती है, तो आप अगर आप और आगे जाना चाहते हो, मास्टर डॉक्टर लगाना चाहते हो अपने बच्चे, तो PhD कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप नेट क्लियर करो, JRF करो, वो आपकी चॉइस है, आपने किस लाइन में जाना है या नहीं जाना, आपने फ्रीलांस करना है, अपना करना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है जी, तो आप आगे जाके MFA PhD कर सकते हो, इसमें है, गवर्नमेंट है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है कॉलेजेस। कॉलेज कहाँ कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट तो है ही है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है, जामिया इस्लामिया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, खैरागढ़ कॉलेज है, शिमला कॉलेज ऑफ आर्ट है, बड़ोदरा कॉलेज ऑफ आर्ट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, JJ कॉलेज ऑफ आर्ट है। और JJ के बारे में एक चीज़ और बता दूं मैं कि वो महाटेट जो हमने पिछली वीडियो में काफ़ी वीडियोस उस पर बनाई है तो JJ कॉलेज ऑफ आर्ट है, तो उसके लिए आपको जो उसका स्टेट टेस्ट है महाराष्ट्र का वो आपको देना पड़ेगा। पिछले हमारे शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो जाके, आपको उसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, बट अभी तो डेट भी चली गई है उसकी, अभी आप वहाँ पे नहीं कर सकते। विश्व भारती शांति निकेतन, ठीक है, बहुत फेमस कॉलेज है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फाइन आर्ट कॉलेज हैदराबाद, महात्मा गांधी विद्यापीठ वाराणसी, एक यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, तो वहाँ पर भी आप BFA, ये सारी जगहों में स्कल्पचर BFA है, आप कर सकते हो। और लास्ट में हम फिर बता दें आपको, हम दारशाला स्टूडियो रन करते हैं। अब वहाँ पे भी बच्चों को BFA के बारे में जो कोचिंग एंट्रेंस प्रिपरेशन क्लासेस दी जाती है, एंड हॉबी क्लासेस, अगर आपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन नहीं करनी है तो भी आप मतलब आपने हॉबी के लिए सीखना चाहते हो तो भी आ सकते हो। वाटर कलर पे, एक्रेलिक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, ठीक है, पोर्ट्रेट, पेंसिल में मतलब पेंसिल वर्क, स्केचिंग, जो भी आप सीखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल है, आप सीख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप मेरा काम देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और नीचे भी मैं दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर मेरा है, अगर अच्छा लगे तो आप क्लास ले सकते हो। और चंडीगढ़ में है हमारा स्टूडियो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।